नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी विजयदशमी की कहानी। आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि विजयदशमी के रूप में मनाई जाती है। इस पावन दिन श्री रामचंद्र जी ने लंकापति रावण को युद्ध में हराकर उसका वध किया था। इसीलिए विजयदशमी को दशहरा भी कहा जाता है। दशहरा का अर्थ है दशानन की हर विजयदशमी को बुराई पर अच्छाई की, असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक। यह शक्ति की पूजा का पर्व है, शास्त्र पूजन की तिथि। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो कार्य आरंभ किया जाता है उसमें विजय अवश्य प्राप्त होती है। पुराणों के अनुसार जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था, तब भगवान श्री राम ने माता सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए लंका पर चढ़ाई करने से पहले ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार माँ दुर्गा की आराधना करी थी, ताकि वह उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके। आदि शक्ति जगदम्बा का पूजन नीलकमल के फूलों से किया जाना था। भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी को 108 नीलकमल लाने के लिए भेजा। भगवान राम की आज्ञा अनुसार हनुमान जी ने एक झील से ये नीलकमल तोड़े और भगवान राम का पूजन के लिए दे दिए। भगवान श्री राम ने माँ दुर्गा की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करी और कहा, जब तक मैं यह पूजा पूरी नहीं कर लेता तब तक मैं यहाँ से नहीं उठूँगा। हे देवी, मेरी पूजा स्वीकार करें। इसके बाद भगवान श्री राम ने माता आदिशक्ति देवी भवानी की पूजा करना आरंभ कर दिया। उधर रावण भी अमृत की प्राप्ति के लिए माँ जगदम्बा की पूजा कर रहा था। रावण ने अपनी मायावी शक्तियों से श्री राम की पूजन सामग्री से एक नीलकमल गायब कर दिया, जिससे श्री राम की पूजा बाधित हो जाए। उधर भगवान श्री राम ने माँ भगवती की 108 नाम का जाप शुरू कर दिया। प्रत्येक नाम के लिए एक नीलकमल देवी को अर्पित करते। जब वे अंतिम नाम ब्रह्मवादिनी का जाप करने वाले थे, तभी उन्होंने देखा कि एक कमल का फूल कम है। उन्होंने अपनी आंखों से तीर निकालकर माँ दुर्गा को अर्पित करने की ठान ली, क्योंकि भगवान श्री राम को कमल नयन कहा जाता है। तभी माँ दुर्गा वहाँ प्रकट हुई और बोली कि मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ। भगवान श्री राम को उन्होंने विजय का आशीर्वाद दिया। इसके बाद स्वयं भगवान श्री राम ने भगवान श्री राम के अस्त्र शस्त्रों में विराजित हो गई। दूसरी ओर रावण की पूजा के समय हनुमान जी ब्राह्मण बालक का रूप धारण कर वहां जा पहुँचे और पूजा कर रहे थे। ब्राह्मणों में बैठ गए और एक श्लोक जया देवी होते हरणी में हरणी के स्थान पर करणी उच्चारित कर दिया। हनि का अर्थ है पीड़ा करने वाली और करनी का अर्थ है पीड़ा देने वाली, जिससे माँ दुर्गा रुष्ट हो गई और उन्होंने रावण को श्राप दिया कि तेरा सर्वनाश हो जाए। इसके बाद भगवान श्री राम के बाणों से अधर्मी रावण को युद्ध में मार दिया गया और रावण का सर्वनाश हो गया। श्री राम और अधर्मी रावण का युद्ध 10 दिनों तक चला और आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को यह युद्ध समाप्त हुआ। यह युद्ध भगवान राम ने माँ दुर्गा से प्राप्त दिव्य शस्त्र की मदद से रावण का वध कर दिया। तभी से बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक विजयदशमी यानी कि दशहरा का यह पावन त्योहार मनाया जाने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह कथा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।